फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स रिठाला से बवाना नरेला कुंडली होते हुए नाथुपुर तक का जो मेट्रो कॉरिडोर है वह डीएमआरसी के फेज़ 4 का कॉरिडोर है और ये फेज़ 4 का सबसे उपेक्षित कॉरिडोर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया कॉरिडोर है। गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी हद तक इग्नोर ही किया है और यहाँ पे डीएमआरसी भी इस कॉरिडोर को लगातार इग्नोर कर रही है। फ्रेंड्स कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएमआरसी ने इस कॉरिडोर से रिलेटेड एक टेंडर निकाला है जिसमें कि डीएमआरसी ने बोला है कि भाई पेड़ों को मतलब बवाना का जो मेट्रो स्टेशन बनना है वहाँ से हटाना है और हरियाणा के बॉर्डर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे शिफ्ट करना है, तो इससे रिलेटेड टेंडर निकाला गया था। फ्रेंड्स डीएमआरसी इस रूट से रिलेटेड उल्टे सीधे टेंडर निकाल रहा है जो कि नॉर्मली किसी मेट्रो रूट से रिलेटेड निकाले नहीं जाते हैं। कभी दीवार बनाने का टेंडर, कभी पोल हटाने का टेंडर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कल को ये भी हो सकता है कल दीवार पेंट करने का टेंडर भी निकाल दे। अभी देखिए एनएमआरसी ने अपने नोएडा के प्रोजेक्ट के टेंडर निकाले हैं, जो नोएडा में 2 मेट्रो रूट्स बनने हैं, सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन और जो डिपो स्टेशन है वहाँ से बुड़ाकी तक का जो रूट बनना है उसमें सीधा टेंडर निकाल दिया है। सीधा टेंडर निकाल दिया, ये नहीं कि पेड़ हटाएंगे, दीवार बनाएंगे, ये पेंट करेंगे, वो पेंट करेंगे, कुछ भी नहीं। अभी मार्च महीने में ये कॉरिडोर फाइनल किए गए थे और अभी टेंडर निकाल दिए उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और वहीं डीएमआरसी 1.5 साल हो गए इस कॉरिडोर को मतलब फाइनल किए हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिले हुए, लेकिन अभी भी उल्टे सीधे टेंडर निकाल रहा है। अभी डीएमआरसी ने फिर से इस कॉरिडोर से रिलेटेड टेंडर निकाले हैं, 2 टेंडर निकाले हैं। किस चीज़ के टेंडर निकाले हैं? वही उल्टे सीधे टेंडर। आइए आपको दिखाता हूँ, वह जान लीजिए कि डीएमआरसी इस रूट को कितना डिले करना चाहता है, आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। चलिए देखते हैं किस चीज़ का टेंडर यहाँ पे डीएमआरसी ने निकाला है। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये डीएमआरसी का टेंडर है। फ्रेंड्स इस बार टेंडर में निकाला है कटिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम प्रपोज्ड लोकेशंस फ्रॉम रिठाला डेड एंड टू रोहिणी सेक्टर 34 स्टेशन एक्सक्लूडिंग। मतलब कि रिठाला का मतलब जहाँ पे मेट्रो ख़त्म हुई पड़ी है रेड लाइन की, वहाँ से जो भी पेड़ आएंगे रोहिणी सेक्टर 34 के स्टेशन के पास के छोड़ के, मतलब कि रिठाला से मेट्रो स्टार्ट हुई, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे मेट्रो ख़त्म हुई है रिठाला में, वहाँ से ये रोहिणी सेक्टर 34 का ये मेट्रो स्टेशन आता है, तो इसको छोड़ दो। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी पेड़ हैं जो कि इस मेट्रो के रूट में आ रहे हैं उनको हटाना है या फिर काटना है। हटा के दूसरी जगह लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, ठीक है, लेकिन इनको हटाना है। तो इसका ये टेंडर है, ठीक है, ये पहला टेंडर है। एक टेंडर अभी हम और देखेंगे। फ्रेंड्स इस टेंडर की वैल्यू देख लेते हैं, 1 मिनट देखेंगे। इस टेंडर की वैल्यू है 2,20,06,499 रुपये। कल जो हमने टेंडर देखा था वह था 1,73,00,000 का। ये टेंडर है 2,20,00,000 का, 70 पेज का टेंडर है, ठीक है। बाकी इसका वॉल्यूम 2 जो है 126 पेज इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। इसका जो वॉल्यूम 3 है ये भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, मतलब कि टेंडर से रिलेटेड है, 69 पेज इसका ये है। तो इसमें ट्रीज़ को हटाना है, कहाँ लेके जाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो टेंडर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। बाकी इससे रिलेटेड जो टेंडर निकाले हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले, ठीक है। आप जानते हैं कि जो डीएमआरसी ने दूसरा टेंडर कौन सा निकाला है। ये तो निकाला है रिठाला डेड एंड से लेके रोहिणी सेक्टर 34 एक्सक्लूडिंग, मतलब सेक्टर 34 के स्टेशन के पास के पेड़ छोड़ के, रिठाला डेड एंड से लेके सेक्टर 34 तक, मतलब कि 34 को छोड़ के, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टेंडर। ये फ्रेंड्स ये है दूसरा टेंडर जो डीएमआरसी ने आज ही की डेट में निकाला है, 10 तारीख को। कटिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम प्रपोज्ड लोकेशन फ्रॉम रोहिणी सेक्टर 34 स्टेशन इंक्लूडिंग टू बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 1-2, ठीक है। पहले टेंडर में क्या था, रोहिणी सेक्टर 34 एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 34 इंक्लूडिंग से लेके बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 1-2। कल जो हमने टेंडर देखा था उसमें बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 1 और 2 लिखा था, ठीक है। आज 2 टेंडर और निकाले हैं, एक है रिठाला डेड एंड से लेके आपका रोहिणी सेक्टर 34 तक का, रोहिणी सेक्टर 34 एक्सक्लूडिंग। इस वाले टेंडर में रोहिणी सेक्टर 34 इंक्लूडिंग यहाँ से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक का।
फिर अब निकलेगा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से लेके नरेला तक का, फिर निकलेगा नरेला से लेके कुंडली तक जो पेड़ आ रहे हैं वो हटाएंगे, फिर आएगा कुंडली से नाथूपुर तक का, यही टेंडर निकलते रहेंगे। तो देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है इस टेंडर की, मतलब पेड़ हटाने के लिए DMRC को कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ये तो जाने जरा हम। ये देखिए 3,57,55,647 पहला टेंडर निकला, 1,73,00,000, दूसरा टेंडर निकला 2,20,00,000, तीसरा टेंडर निकला 3,57,00,000। तो पेड़ हटाने के लिए यहाँ पे DMRC को 7 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने पड़ रहे हैं, लगभग 7 सवा 7 करोड़। अभी तो और पेड़ हटाए जाएंगे आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया ना नरेला तक के, अभी तो सिर्फ ये बवाना तक के निकले हैं, मतलब कि रिठाला डेड एंड से आपका बवाना, ठीक है, रिठाला से बवाना, ठीक है। अब बवाना के बाद अभी आएगा नरेला, नरेला के बाद कुंडली, कुंडली के बाद नाथूपुर। तो पिछले 1 साल से तो ये पोल शिफ्ट कर रहे हैं, टेंडर निकालते रहे हैं। अब अगले 1 साल तक पेड़ शिफ्ट करेंगे, तो पेड़ शिफ्ट हो जाएगा, फिर कुछ और शिफ्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। DDA की जब कोई स्कीम आने वाली होती है तो कुछ ना कुछ टेंडर ये लोग निकाल देते हैं। अब देखिए कब इससे रिलेटेड कुछ अपडेट मिल पाती है, जब मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो यही अपडेट है कि हाँ भाई पेड़ शिफ्ट करने से रिलेटेड टेंडर यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।